हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गुरजीत सिंह आज अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो स्क्वायर रूट नाम का टॉपिक होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में अपने स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक आपको 50 प्लस वाला बताया था, जो 50 के आसपास नंबर हो उनका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, और एक वीडियो जो दूसरा वाला था पार्ट 2, उसमें अपने 100 के पास जो नंबर्स मिलते हैं अपने को उनका स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल से। ये दोनों वीडियो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको इनमें इस वाली वीडियो में उससे हेल्प मिल जाएगी। आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर रूट। बेसिकली ये आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन ऐसा ही कुछ आपको सेकेंड ईयर में भी मिल सकता है। सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अभी तक आप लोग स्क्वायर रूट का जो बेसिक मेथड अपने करते आए हैं बचपन से, उसी मेथड एक तो उसी मेथड से देखेंगे। दूसरा मेथड जो आपने पहले स्क्वायर वाली वीडियो में देखा है उसी प्रकार का एक मेथड अपने देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला एग्जाम्पल अपने लेते हैं 4069। 4069, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपना बेसिक मेथड क्या होता था, बच्चे अपने क्या करते आ रहे हैं कि जैसे अपने डिवाइड करते थे यानी भाग करते थे, लेकिन चेंज क्या होता था कि जी पेयर बनेंगे, इसमें पेयर बनाते थे अपने। ठीक है, दो दो का पेयर बनता था, यहां से बैक साइड से दो दो का पेयर बनाते हुए चलेंगे, जितने पेयर बन जाएं। ठीक है, अगर कोई सिंगल डिजिट रहती है यानी मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट हो तो एक तो पेयर बन जाएगा और दूसरा सिंगल रह जाएगा, तो उस सिंगल को अपने अकेले का पेयर छोड़ देंगे, उसको वो अकेला ही पेयर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक को पेयर करके कंसीडर करेंगे इन दोनों को। ये अपने पास दो पेयर है, ठीक है, 1 और 2। अब इसमें अपने क्या करेंगे, पहले वाले पेयर को देखेंगे। पहले वाले पेयर में क्या होगा जी, 40 है अपने पास। तो सबसे पहली शर्त क्या होती है कि आपको यहां पे जो लिखना है, मान लीजिए मैं यहां पे 1 लिखता हूं, मैं यहां पे 1 लिखता हूं, तो क्या करना होगा, मुझे यहां भी 1 लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां मैं मल्टीप्लाई भी 1 के साथ ही करूंगा। ठीक है, अगर आप यहां पे 1 लिखते हो तो उसी संख्या के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा और वही संख्या ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं 1 से 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा जी, 1 ही आएगा, लेकिन अभी तक वो 40 से काफी नीचे है। ठीक है, ऐसे मैं अलग अलग चेक करता जाऊंगा। 2 का जैसे 4 हो जाएगा, 3 का ट्राई करूंगा तो 9 हो जाएगा। जब तक अपने 40 से नीचे हैं तब तक आप आगे और बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ाते जाएंगे। 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25, और 6 का जब मैं ट्राई करूंगा तो जी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। 7 का क्यों नहीं किया, 7 का 49 होता है जो कि 40 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपने को बड़े पे नहीं जाना, छोटे तक रुक जाना। जैसे अपने डिवाइड करते आए हैं, भाग करते आए हैं, तो 6 मैंने यहां लिखा, 6 ही यही लिख दिया। ठीक है, अब कितना आएगा इसका जी, 36, तो 6 यहां लिखूंगा पहले। ठीक है, अब यहां पे क्या बचेगा जी, मेरे पास बचेगा 4। कितना बचेगा जी, 4 बच गया। अब 4 बचा, तो अब ऊपर से जैसे अपने डिवाइड करते हैं ना, भाग करते आए हैं, एक संख्या नहीं उतरेगी, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। ये आ जाएगा जी 96। ठीक है, ये आ जाएगा 96। अब क्या करेंगे अपने, ये जुड़ जाएगा, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। सेम वही मेथड अपने को फॉलो करना है। जो संख्या आप लोग यहां लिखोगे उसी के साथ गुणा करोगे और उसी संख्या को आप ऊपर लिखोगे, दोबारा देख लीजिए, 6 और 6 क्यों, लेकिन यहाँ पे 40 था तो 40 से नीचे तक मेरे को रहना था, तो 6 × 6 होता है आपका 36। ठीक है, तो उस ऊपर में क्यों नहीं गया, 40 से ऊपर चला जाता। ठीक है, अब ये जो आ गया इसका आप लोग क्या कर दो, ये प्लस हो जाएंगे भाई। ये प्लस होने के बाद यहाँ पे लिखा गया आपका 12। ठीक है, अब सामने एक डिजिट आपको लिखनी है, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और वो डिजिट आप यहां लिख दोगे। ठीक है, जितना भी आएगा। और ये जो वही आपने जैसे पहले ऊपर देख रहे थे अपने कि 40 से कम रहना चाहिए, वही चीज अपने यहां भी देखनी कि 496 से कम रहना चाहिए। अब मैं
एक रख के देखूंगा तो जी 121 इंटू 1 तो 121 ही बचेगा। 2 रख के देखता हूं तो क्या हो जाएगा जी 244। ठीक है, अभी भी मैं इससे, ठीक है, अभी भी इससे कम हूं ना। और ट्राई करके देखता हूं 1 2 3, ठीक है, ये करके देखता हूं कितना हो जाएगा जी, ये 3 6 9 इतना आ जाएगा। अभी भी कम हूं और ट्राई करके देख सकता हूं। 4 रख के देखता हूं 1 2 4, ठीक है, यानी इस प्लेस की बात हो रही है अकेले की, ये 2 तो परमानेंट है ही, 1 और 2 तो परमानेंट है, इसी प्लेस की बात हो रही है ओनली। ठीक है, अब यहां पे जो मैं डिजिट रख रहा हूं, पहले मैंने 3 रख के ट्राई किया, 1 2 का तो मतलब ही नहीं, मैंने काफी छोटा रह रहा था वो। अब अपने जब 4 रखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 496, पूरा का पूरा 496 आ गया। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा तो क्रॉस लगा देंगे। यहां पे 4 लिखना था और उसी 4 से मल्टीप्लाई करना था और वही 4 यहां भी लिखना था। ये अपना ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक मेथड है जो अपने बचपन से फॉलो करते हुए आए हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए 2704, ठीक है, एक एग्जांपल इसी बेसिक मेथड पे और लेते हैं, उसके बाद इसको अपने नॉर्मली ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 2704, अब फिर से पहला काम मेरे को क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। कहां से? बैक साइड से पेयर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, बैक साइड से अपने पेयर बनाते हुए चलेंगे। 2 पेयर बन गए जी, पहले पेयर को कंसीडर किया 27, तो अब ये चीजें माइंड में होनी चाहिए कि 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25 होता है, तो 5 तक जा सकता है। 6 का तो 36 आया था, पिछले वाले भी आया है। ठीक है, 5 इंटू 5 25 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब 25 कम है, ये मैं लिख सकता हूं, और 5 ही मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा जी, 5 ही मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा। अब क्या करूंगा, यहां पे बचेंगे मेरे पास ओनली 2। अब ऊपर से आपका पूरा पेयर नीचे की तरफ आएगा। अब फिर से वही काम करना है अपने को, ये 5 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे जी 10। अब फिर से वही डिजिट, जो डिजिट यहां रखूंगा उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा और वही डिजिट ऊपर भी लिखूंगा, वही डिजिट ऊपर भी लिखूंगा। तो अब 1 रख के देखूं आ जाएगा जी 101 ही आ जाएगा। 2 रख के देखा तो 204 आ गया, और यही 2 आप लोग ऊपर रख दोगे। ठीक है, नीचे आपका 0 बच जाएगा। यानी ये संख्याएं, एक बात और ध्यान रखिए, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी इनका जो आप स्क्वायर रूट लोगे ना, ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका आप अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो देखिए दशमलव में कुछ नहीं आया, जो संख्या आई है वो एक पूर्ण संख्या है, दशमलव में नहीं आया। तो ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट लेने पर क्या आए, पूर्ण संख्या हो ना कि दशमलव में हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। इसी वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, अभी 2 एग्जांपल इस पे और करते हैं, उसके बाद आपको अलग मेथड बताएंगे, 8281। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं अपने 3844। वीडियो में साथ साथ आप लोग खुद से भी प्रयास करके देखिए। क्या करेंगे? सबसे पहला काम पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे जी यहाँ। अब पहले पेयर को कंसीडर करेंगे किसके थ्रू? देखिए 9 इंटू 9, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपको पहले पेयर को देखते ही पता लग जाएगा कि मेरे को क्या रखना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा ये। अब 9 इंटू 9 जब आप लोग करोगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर देखिए क्या लिखूंगा, मेरे को 9 ही लिखना पड़ेगा। क्यों? यहां 9 लिखा है तो यहां भी 9 लिखना पड़ेगा। ये बेसिक सी चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी डिवाइड आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जुड़ जाएंगे, और दूसरी चीज क्या, एक एक संख्या नहीं उतरेगी, ये पूरा का पूरा पेयर ही उतरेगा। ठीक है, अब 1 बचा यहां से अपने पास, अब पेयर उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 181, पूरा का पूरा पेयर उतर गया 181। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 18, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा अपना 18। अब उसी डिजिट की बात करते हैं, वही यहां रखनी है, और तो बिल्कुल सिंपल सा है, 1 रखेंगे, 1 यहां रखेंगे और 1 ही यहां लिखेंगे तो 181 आपका पूरा आ जाएगा। इसी एग्जांपल को देखते हैं,
2 पेयर बनेंगे जी, 2 पेयर बन गए। अब क्या करूं, अब मेरे को क्या करना है, पहले पेयर को कंसीडर करना है। 6 पे जाएगा ये जी, तो 6 ऊपर आ गया। अब आपका 36 आएगा, यहां बचेगा कितना, 2। कितना बचेगा जी, 2। अब क्या होगा जी, यहां पे आपका 12 बन गया यानी 12। अब ऊपर से आप जब पेयर उतारोगे तो कितना आएगा जी, 244। ठीक है, अब अपने को क्या करना है जी, क्या लिखें यहां पे, वही सेम काम करना है, जो संख्या आप यहां लिखोगे उसी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे। तो संख्या क्या लिखनी है मैंने, 2 लिखूंगा तो 244 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आप लोगों का ट्रेडिशनल मेथड था, बेसिक मेथड था, जो आप लोग शायद 5वीं क्लास से फॉलो करते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब इन्हीं सबको, ये जो 4 एग्जांपल अपन लोग अब तक कर चुके हैं, इन्हीं को अपने देखते हैं एक अलग मेथड से। ठीक है, इसके लिए जो अलग मेथड आप लोगों को बता रहा हूं, उसके लिए आप लोगों के माइंड में एक चीज जरूर चलनी चाहिए, ये माइंड में होना चाहिए कि सर 1 का स्क्वायर करते हैं जब, तो लास्ट में कितना आता है जी, लास्ट डिजिट की बात करनी है सिर्फ, लास्ट डिजिट क्या आता है जी, 1। आप करके देख लीजिए, जिसके भी लास्ट में 1 हो उसका स्क्वायर करके देख लीजिए, 1 ही आएगा लास्ट डिजिट। 2 का जब करेंगे स्क्वायर तो कितना आता है जी लास्ट डिजिट, 4। ठीक है, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आता है जी, 9। ठीक है, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आता है जी 6। ठीक है, जब अपने 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगा 5। और उसके बाद चलते हैं, 6 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो लास्ट डिजिट कितना आएगा जी, 6। ठीक है, 7 का देखेंगे तो 7 का स्क्वायर जब मैं करूंगा लास्ट डिजिट आएगा 9। 8 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट आएगा 4, और 9 का करूंगा तो लास्ट डिजिट आएगा 1। ठीक है, 10 का तो 0 आएगा, उसका तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन चीजों को जरूर एक बार ध्यान में रखना, जब भी आप 1 का स्क्वायर करोगे, जब भी 1 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 1 आएगा। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूं आपको, कि अगर आपको जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, अगर आपको जो वर्ड दिया गया, मान लीजिए आपने अभी एग्जांपल किया 8281 का, ठीक है, 8281 का, और आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, उनमें से आपको एक उठाना है। ठीक है, एक राइट आंसर होगा, वही आपको उठाना है। अब आपके दिमाग में ये बात घूमेगी ना, अगर कि भाई अगर लास्ट है तो कहां कहां 1 आता है जी, 1 और 9 में ओनली, 1 और 9 में ही क्या आता है, 1। और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 कब कब आता है, 2 और 8 में। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 कब कब आता है, 3 और 7 में। 5 तो 5 के लास्ट में आएगा ही, और 6 और 4 दोनों का अगर स्क्वायर करते हो तो लास्ट में कितना आता है, 6। ये चीजें आप लोगों को नहीं है बस। ठीक है, अब यहां मैंने अब जब देखा कि लास्ट में 1 आ रहा है तो दिमाग आएगा जी, लास्ट में या तो मेरा ऑप्शन है, लास्ट में या तो 1 होगा या होगा 9, 2 ही चीजें दिमाग में आएंगी। अगर इसके अलावा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है तो आप उसको देखते ही काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, कि आपके दिमाग में फिक्स है कि अगर लास्ट में 1 दिया है ना, तो कहीं ना कहीं इसका जो स्क्वायर होगा, जिस नंबर का ये स्क्वायर है, वो नंबर लास्ट एंडिंग कहां होगी उसकी, 1 से या 9 से। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अगर इसका आपको अंडर रूट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लास्ट वाले 2 डिजिट देखे जाएंगे भाई। ठीक है, ये वाली डिजिट है, 1 है, तो 1 कब कब आता है, जब 1 आएगा या आएगा 9। ठीक है, यहां देख रहे हैं अपने, जब 1 स्क्वायर करते हैं तब आप लास्ट में 1 आता है, या जब 9 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 9 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 9। यहां पे अपने बात कर रहे हैं 1 की, तो 1 आएगा 9 पे। ठीक है, 1 या 9, ये बात तो कंफर्म होगी। अब इन दोनों को छोड़ देना है अपने, इन दोनों को भूल जाइए, कंसीडर करिए ओनली 2, पहले वाले 2। अब ये क्या है जी मेरे पास, 82 जो है, अब मैं माइंड में देखूंगा जी, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। 9 इंटू 9 कितना होता है जी, 81। 10 इंटू 10 कितना होता है जी, 100। कितना होता है, 100। लेकिन 100 तो ज्यादा है इससे, 100 तो बहुत ज्यादा है ना इससे, लेकिन 81 पास में है, तो अपने यहां पे ये मान लेंगे कि या तो 9 1 या 9 9, यानी 91 या 99।
91 या होगा आपका 99। दो नंबर मैंने एज्यूम कर लिए। देखिए दोबारा से पीछे वाला डिजिट कहां से आया, लास्ट वाले दो डिजिट को मैंने देखा, लास्ट वाला अंक 1 था, तो 1 कब कब आता है, जब 1 का स्क्वायर करते हो तब 1 आता है, जब आप 9 का स्क्वायर करते हो तब 1 आता है पीछे। तो मैंने 1 मान लिया और 9 मान लिया। और पहले वाला डिजिट कब आया, लास्ट वाले दोनों अक्षर मैंने छोड़ दिए, इन दोनों को कंसीडर किया, किसके पास है, किसकी स्क्वायर के पास है। 9 की स्क्वायर 81 होती है, ठीक है, और 10 की होती है 100, तो दोनों में 9 के पास है, तो अपने इसी नंबर को लेंगे, छोटे वाले नंबर को ले लेंगे, यहां लिख देंगे 91 या 99, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, इन दो ही नंबर बचे। अगर इनके अलावा तीसरा कोई नंबर है तो आप देखते ही काट सकते हो, ठीक है, देखते ही आप लोग ऑप्शन में से उसको काट दोगे। अब आपको एक काम और करना है, 9 × 10, यानी ये जो नंबर आपने माना है ना, इसी नंबर को 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा कितना आ गया, 90। अगर वो आंसर ज्यादा है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। क्या करना है, आपने जो नंबर माना उसी नंबर को 1 बढ़ा के मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 90। कितना आया, 90। अब अगर ये 90 ज्यादा है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, अगर ज्यादा है तो छोटे वाला नंबर, ठीक है, और अगर ये जो मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो इससे कम आता है, तो बड़े वाला नंबर, ठीक है। अब अपना रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो अपने छोटा नंबर लेंगे, ये अपना आंसर आएगा, ठीक है भाई। अभी पे और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ये। 3844, जो आप लोगों को मैंने बेसिक मेथड से करवाए हैं, उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं एग्जांपल्स को ले रहा हूं मैं, ताकि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। अब क्या करूंगा जी, अब लिखना नहीं है, इतनी चीजें लिखनी नहीं है अपने को। लास्ट वाला वर्ड 4 है, ठीक है, तो 4 कब कब आता है जी, या तो 2 × 2 करते हो या 8 × 8 करते हो, 2 × 2 करते हो या 8 × 8 करते हो, ठीक है। ये जो 2 पेयर मानता हूं ना मैं, इनका टोटल हमेशा 10 आता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एक संख्या अगर याद आ गई ना कि 2 × 2 4 होता है, तो जिसके साथ उसका टोटल करने पे 10 आ जाएगा वो ही होगा। लास्ट वाले में अपने 1 और 9 था, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, लास्ट वाले वर्ड या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब सामने वालों पे चलते हैं, इन पे चलते हैं। क्या होगा जी, किसके पास है, 6 की स्क्वायर 36 होती है, 36 के बिल्कुल पास है, 7 की 49 होता है, उससे काफी पीछे, तो मैं 6 को कंसीडर करूंगा, यहां मैंने 6 लिख दिया, या तो 62 या 68, दोनों में से एक नंबर होगा मेरा। अब मैं क्या करूंगा जी, मेरा वही काम, 6 × 7, 6 × 7 = 42। अब बताइए जो 42 है अपना, वो 42 किसके इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। अगर ज्यादा है रिजल्ट तो छोटे वाला ऑप्शन उठाएंगे, अगर ज्यादा रिजल्ट है तो छोटे वाला ऑप्शन उठाएंगे। लेकिन ये होंगे किस पे, जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वर्ग, आप जो संख्याएं वर्ग होंगी उन पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल इस पे और लेते हैं, ये भी लिया था अपने एग्जांपल 4096। अब क्या होगा जी, लास्ट में 6 आया, तो और कब आता है 6 सिर्फ 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तभी 6 आता है। अब अपने इन दोनों को छोड़ देंगे, बात करेंगे इस पे, ठीक है। और कब आता है जी, सॉरी 4 पे भी आता है ये, 6 और 4 दोनों पे, ठीक है, 6 और 4 दोनों पे आता है, ठीक है। जब आप 4 × 4 करते हैं तब भी 6 आता है, और 6 × 6 करते हो तब भी 6 आता है, ठीक है। अब अपने इन दोनों को देखेंगे तो ये दो जो 40 है ये किसके पास है जी, 6 की स्क्वायर के पास है, यानी 36 के पास है। तो या तो 66 होगा या होगा जी 64, या तो 66 होगा या 64। अब 64 और 66 में से एक कैसे चुनेंगे, एक चुनने के लिए अपने क्या करेंगे, 6 × 7, क्या करेंगे जी, 6 × 7 कितना आएगा जी, 42, कितना आ गया जी, 42। अब ये रिजल्ट ज्यादा है किसके बजाय, इसके बजाय। कंपेयर करने पे जब रिजल्ट ज्यादा आ जाए तो नंबर कौन से वाला चुनेंगे, अपने छोटे वाला, ठीक है। रिजल्ट बड़ा हो और ये
छोटा हो तो नंबर कौन सा चुनेंगे? अपने छोटे वाला। और अगर रिजल्ट छोटा आ जाए इसके बजाय तो नंबर बड़े वाला उठाएंगे। ठीक है भाई। अब ये जो टॉपिक है इसमें से आपका नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिसको आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को कई बार वो क्या करता है कि थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देता है तो अपने को अगर बेसिक्स पता है, ठीक है, अब आपके पास आईटीआई में इतना टाइम होता है कि आप लोग अपने क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर सको, इतना टाइम आपके पास आसानी से होता है। लेकिन अगर आपको 2-3 तरीके पता है एक क्वेश्चन को करने के, तो आप लोग अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो और आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, कैसे क्रॉस चेक करोगे? जैसे मान लीजिए अभी अपने 4096 का निकाला, ठीक है, और कौन कौन से नंबर्स निकाले? अपने 3844 ये नंबर निकाले। ठीक है, अब 3844 इनका क्या निकाला था जी? इसका निकाला 64। ठीक है, इसका क्या निकाला था अपने? दोबारा देख लो क्या आया था लास्ट में, या तो 2 या 8। अब या तो 62, ठीक है, और या 68, या तो 62 या 68। अब इन दोनों में से एक होगा जी। कैसे होगा जी? 6 × 7 42। अब फिर से ये रिजल्ट छोटा है तो क्या लेंगे? ये रिजल्ट छोटा है तो ये रिजल्ट बड़ा है, सॉरी 42 बड़ा है तो ये नंबर अपने उठा लेंगे। 62 आ गया। अब 62 अपने यहां से निकाल लिया और यहां से निकाला 64। लेकिन अब इसको अपने पास टाइम पड़ा है तो मैं ऐसे ही वेस्ट क्यों करूं टाइम को? अगर मेरे पास आईटीआई में आपके पास पर्याप्त समय होता है, 25 क्वेश्चन आपको आते हैं और आपके पास पर्याप्त समय होता है इनको करने के लिए। अब आपने पिछली जो दो वीडियो हैं उनमें आपने क्या काम किया था? स्क्वायर निकालना सीखा था। ठीक है, दोनों वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखा था। अब आपके पास समय पड़ा है तो दोनों को देखिए। 62 वीडियो में जाइए, थोड़ा सा दिमाग रिवर्स में लेके जाइए। 62 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 25 में 12 जोड़ूंगा 37 और 12 का स्क्वायर 144, यानी मेरा आंसर 100% सही है। ठीक है, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। यहां अगर मैं देखूंगा तो 64 कितना ज्यादा जी? 14 ज्यादा है 25 में, और 39 हो गया। ठीक है, और 14 को होता 196, तो 4096 मेरा 100% क्वेश्चन सही है। एक तो आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन जो है उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, वो घुमाएगा कैसे वो और देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे इस मेथड को। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो नया तरीका क्या करता है कि आपसे पूछता है कि 144 361, ठीक है, और उसके बाद आपका 576 एक नंबर। ये आपको अगर याद हो तो ये सारे नंबर आपके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक नंबर इनमें ऐसा डालेगा जो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपको बोलेगा इनमें से ऐसा नंबर चूज कीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको एक तो क्वेश्चन ऐसे देगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और घुमाता है तो वो क्या करेगा जी? आपको एक नंबर दे देगा, मान लीजिए नंबर देता है आपको 6080 तो आपको बोलेगा, ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है, 2 4, ठीक है, 9 और 7। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आप लोगों को वो देता है, 2 4 9 और 7। अब आपको बोलेगा क्या कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या जोड़ूं? इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या जोड़ूं इसमें? ठीक है, अब आप लोग अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि सर मेरे पास टाइम है तो मैं चारों को रख के देख सकता हूं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं चारों को रख के देख सकता हूं। देखूं, 2 रख के देखता हूं लास्ट में, 6082। ठीक है, अब 6082 अगर लास्ट में है, 6082 अगर लास्ट में है तो आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए 60 कहां तक जाएगा? ठीक है, 80 का स्क्वायर कितना होता है जी? 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। 8 का याद है तो 2 जीरो लगा दो। 70 का कितना होता है जी? 7 का याद है तो 2 जीरो लगा दो। इसी के बीच में है, इसी के बीच में कई नंबर है ना, ये यहां पे, यहां से थोड़ा सा ज्यादा दूर है और यहां से थोड़ा नजदीक है।
यानी आपको अंदाजा क्या लगा कि 75 प्लस का स्क्वायर है ये, 75 प्लस का कहीं का ये स्क्वायर है, ठीक है। 75 का कितना होता है जी, ठीक है, 75 का आपका होगा 5625, कितना होगा जी 5625। अब और पास में चलते हैं, अभी तो अपने काफी दूर है इससे, ठीक है। अब अपने इसको 78 तक ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 78 तक अगर ट्राई करके देखेंगे तो 78 का कितना ज्यादा हो जाएगा जी 28, या आप 100 वाले मेथड से करके देखें कितना कम है 100 वाले मेथड में। मान लीजिए 100 से कंपेयर करेंगे जब आप 78 को 78 को, तो कितना कम है 22 कम है, तो जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, कितना बन गया जी 56, कितना बन गया 56। और 22 का कितना होता है जी 484, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6084, कितना होता है 6084, जो कि किसका है 78 का। और अभी आप लोग इस ऑप्शन को इन चारों में से पिक कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप लोग अगर चारों को रख के देखते तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अपने को अपने चूज करना है स्मार्ट तरीके से। ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा लें, स्मार्ट तरीके से चूज करना है। क्या किया मैंने, रेंज देखी, क्या रेंज है, ये 70 की थी, ये 80 की थी, इन दोनों के बीच का है। पहले तो रेंज डिसाइड की, उसके बाद जो मिडिल पॉइंट है वहां तक गया, उसके बाद अगर आगे है तो आगे वालों को तीनों को चारों का ट्राई करके देख लूं, अगर पीछे है तो पीछे वालों का तीनों चारों का ट्राई करके देख सकता हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।